हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। थर्ड यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज इस वीडियो के अंदर हम अपने फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और जो फोर्थ यूनिट है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? हमारी केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। देखिए, वन बाय वन जैसे जैसे हम यूनिट्स पढ़ते जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में हमने बेसिक्स के बारे में सीखा था, फिर सेकंड यूनिट के अंदर हमने एटम और डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स के बारे में बात की थी, उसके मॉडल्स बताए थे। थर्ड के अंदर हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में बात की थी। अब हम कंपाउंड्स को पढ़ेंगे कि केमिकल जो है, जो एलिमेंट है, वो गेट टुगेदर किस रीजन की वजह से रहते हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमें बॉन्ड की हेल्प से डिफाइन करवाया जाएगा। तो यूनिट का नाम ही क्या है? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है बॉन्ड। तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बॉन्ड? केमिकल बॉन्डिंग होती है ना, कोई भी दो जो स्पीसीज होती हैं वो आपस में जब अटैच रहती हैं तो एक बॉन्ड के थ्रू अटैच रहती हैं। तो एक्चुअल में बॉन्ड होता क्या है? बॉन्ड इज नथिंग, इट इज जस्ट एन अट्रैक्शन फोर्स। बॉन्ड जो है वो ऐसा कुछ खास उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है, वो एक अट्रैक्शन फोर्स होता है इन बिटवीन टू स्पीसीज और वेरियस कंस्टिट्यूएंट टुगेदर एंड डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड ए केमिकल बॉन्ड। यानी जो बॉन्ड है वो अट्रैक्शन फोर्स होता है विच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स, जो बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स को, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को टुगेदर रखता है एंड डिफरेंट केमिकल स्पीसीज, और जो डिफरेंट केमिकल स्पीसीज हैं उनको भी आपस में अटैच कर सकता है केमिकल बॉन्ड। तो उसे हम क्या कह देते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं जो आपस में अटैच होंगे। उसके बाद बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग की। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग। अब यहाँ पे केमिकल बॉन्ड के बारे में बात किया है तो एक एग्जांपल लिखना तो बनता है। एग्जांपल आप ले लें, जैसे हम यहाँ पे एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मान लो मैंने कंसीडर कर लिया यहाँ पे O2 गैस ही कंसीडर कर लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को कंसीडर करते हैं। तो ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तो ये जो दो लाइन हमने डैश फॉर्म के अंदर जो लाइंस क्लिक की हैं इन बिटवीन टू ऑक्सीजन्स, इन्हें हम क्या कहेंगे? बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो दो स्पीसीज को आपस में एक दूसरे के साथ रखे हुए होता है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग, इसे ऑक्टेट रूल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है? इट इज गिवन बाय लेविस एंड कौसल। जो साइंटिस्ट हैं किन्होंने इसके बारे में बताया था? लेविस और कौसल जो थे, इन्होंने सबसे पहले ऑक्टेट रूल के बारे में बताया था। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है बॉन्डिंग का, उसको डिफाइन करवाया था। तो ये इस नाम से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी एटम ट्राई टू कंप्लीट इट ऑक्टेट। ये क्या कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया था कि हर एक जो एटम होता है वो क्या ट्राई करता है? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की ट्राई कर रहा होता है। i.e. एक्वायर्स 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, यानी ये अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है एंड अटेंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस, ताकि ये अपनी जो भी नियरेस्ट नोबल गैस है उसके कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल हो जाए। या तो ये अपने आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स को लूज आउट करेगा, या क्या करेगा? अपने जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाएगा। दोनों कंडीशंस इस तरीके से एडजस्ट करेगा, दोनों ही कंडीशन को, कि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाए? इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बच जाए, ताकि इसका जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट जो है 8 से निकल के आया है, ठीक है, 8 के ऑक्टा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए और जो भी नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन हो उसको ये एक्वायर कर ले, ताकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाए। ठीक है, तो देखिए जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पर CH4। कार्बन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना रहता है? एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2, 2s2, 2p2। ठीक है, जो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। यानी कार्बन के सराउंडिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। अब कितने हाइड्रोजन अटैच किए इसके साथ में? 4 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। चारों हाइड्रोजन के पास भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। ये इनके हाइड्रोजन है। अब देखो कार्बन की सराउंडिंग में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है। और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 8 ही चाहिए होते हैं। यहाँ पे इसके पास 4 तो हैं, इसे 4 और चाहिए। ठीक है, और वैसे अगर देखो तो P के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं 6,
2 हैं, कितने की कमी है 6 होने में, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसे जैसे ही मिलेंगे तुरंत ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्टेट को फुल्ली फिल्ड कर लेगा और जो कंपाउंड है ये स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है इसी स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पर एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, 4 बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग था, जो ऑक्टेट रूल था, वो कह रहा था कि जितने भी कंपाउंड होते हैं वो इस रूल को फॉलो करेंगे और जो इस रूल को फॉलो कर जाएगा वही सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा। अब देखिए इसके अंदर कुछ एक एक्सेप्शन भी थे। एक्सेप्शन क्या क्या थे, डुप्लेट ऑफ हीलियम। अब अगर सारे कंपाउंड ऐसे हैं कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो हम उन कंपाउंड्स का क्या करें जिनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होते ही नहीं है, जिनके पास शेल ही सिर्फ s होती है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम है, इनके पास सिर्फ क्या प्रेजेंट रहता है, 1s सब सेल प्रेजेंट रहती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। अब ये बेचारा ऑक्टेट कंप्लीट कहाँ से करे, इसका तो सिर्फ क्या कंप्लीट हो सकता है, डुप्लेट कंप्लीट हो सकता है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को ही कंप्लीटली फिल्ड कर सकता है और ये हाईली स्टेबल गैस है, नोबल गैस के अंदर ही कंसीडर किया जाता है। तो इस बारे में इसमें कुछ भी नहीं बताया गया था ऑक्टेट रूल के अंदर, तो ये इसकी एक ड्रॉबैक थी और आप ये कह सकते हैं कि एक्सेप्शन भी है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड भी थे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे, यानी जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा स्टेबल थे। जैसे देखिए BeF2 जो है, इसके अंदर जो बेरियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, 1s2 एंड 2s2। आउटर मोस्ट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके खुद के हो गए, ठीक है। और इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए फ्लोरीन के। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, 4। 8 इलेक्ट्रॉन तो हुए ही नहीं, ऑक्टेट तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, उसके बावजूद भी कंपाउंड स्टेबल है। AlCl3 है, हाईली स्टेबल है, BF3 है, हाईली स्टेबल है। तो इनके अंदर जो स्टेबिलिटी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, अगर ये ऑक्टेट को कंप्लीट ही नहीं कर रहे हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो। इसके बाद थर्ड पे आइए, हाइपरवैलेंट कंपाउंड। कुछ कंपाउंड ऐसे भी थे जो ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी फर्दर इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग कर रहे थे, एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग कर रहे थे और फिर भी हाईली स्टेबलाइज थे। ऑक्टेट तो उनका भी कंप्लीट नहीं हो रहा था, उनके पास क्या थे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे। जैसे देखिए PF5 है, मैं एक बार मिटा देती हूँ और मिटाने के बाद दोबारा से यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं हम जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पर PF5 के बारे में। तो जो PF5 है, देखिए इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगी, ऐसे बनाएंगे हम। 3 फ्लोरीन ये प्रेजेंट है, ये 4th और ये 5th फ्लोरीन। ओके, तो जो फॉस्फोरस है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, 15 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 15 यहाँ पे। आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 तो P के अंदर है और 2 किस में है, S में है, तो 5 है आउटमोस्ट में। इसे अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट करने के लिए कितना और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 3 इलेक्ट्रॉन की अगर जरूरत है तो 1, 2 और 3, भाई 5 इलेक्ट्रॉन तो इसके खुद के थे, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, ये 3 इलेक्ट्रॉन मिलते इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता और जो स्पीसीज है वो हाईली स्टेबलाइज होनी चाहिए थी, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर जाती वो। लेकिन इसने कितने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है, 5 के साथ। 8 तो यहाँ पे पूरे हो गए, उसके बाद भी इसने क्या किया, 1 फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ये और 1 फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ये, 2 और एक्स्ट्रा ले रखे हैं। तो ऑक्टेट के बाद भी इसने तो जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें यूटिलाइज कर रखा है, बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करवा रखा है, फिर भी ये दोनों स्पीसीज हाईली स्टेबल है। इनफैक्ट SF6 तो थर्मोडाइनमिकली एज वेल एज केमिकली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। इतना स्टेबल होता है कि मोस्ट फेवरेबल थर्मोडाइनमिक जो इक्वेशन होती है, रिएक्शन विद वाटर, भी शो नहीं करता है ये कंपाउंड, इतना हाईली स्टेबल होता है, जबकि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा होता है। तो इस बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी, तो ये भी एक्सेप्शन केस के अंदर फिलहाल तो हम कंसिडर कर रहे थे। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट, ओड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स। ओड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स का क्या मतलब है, जो
देखो अगर ऑक्टेट रूल के बारे में बात कर रहे हैं तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे होने चाहिए, हमारे पास इवन नंबर के अंदर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ एक स्पीसीज ऐसी भी प्रेजेंट थी जिनके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसा था, ओड पोजीशन के अंदर प्रेजेंट था। नाइट्रोजन के पास टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसके पास होते हैं टोटल 5 और ऑक्सीजन के पास होते हैं टोटल 6। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ओड इलेक्ट्रॉन सिस्टम जनरेट हो रहा है और इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था जो हमारा ऑक्टेट रूल था इसके अंदर। ओके, तो ये कुछ एक ऐसी बातें थी जो वहाँ पर नहीं बताई गई थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये जो है ना कंपाउंड इस तरीके के, ये सिंगलेट फॉर्म के अंदर नहीं रहते, डुप्लेट फॉर्म के अंदर रहते हैं, मतलब डाइमर बनाते हैं ये। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही प्रेजेंट नहीं रहेगा, ये डाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, यानी कि हो सकता है इस तरीके से प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये डाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं ड्यू टू प्रेजेंसी ऑफ देयर ओड इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट रूल को ये फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पर जो ऑक्टेट रूल है उसने ओड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स को भी डिस्कस नहीं किया था। इसके बाद है कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। जो नोबल गैस होती हैं, देखिए हमने यहाँ डेफिनेशन में लिखा था कि जो ऑक्टेट रूल है उसके अकॉर्डिंग नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लेना चाहता है, हर एक एलिमेंट हर एक कंपाउंड जो होता है उसके कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करना चाहता है ताकि वो हाईली स्टेबलाइज हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो नोबल गैसेस हैं वो ही दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म कर रही है। तो ये तो जिस बेस के ऊपर ये थ्योरी दी गई थी उसको ही फेल कर दिया इसने। तो इसने कहा था कि नोबल गैस जो होती है वो इनर्ट होती है, हाईली स्टेबलाइज होती है। अगर कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड इसको फॉलो करता है कि नोबल गैस तक कॉन्फ़िगरेशन अगर चला जाता है तो वो हाईली स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन नोबल गैस के ही कुछ एक कंपाउंड ऐसे थे जो फर्दर फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कुछ एक कंपाउंड जनरेट करवा रहे थे। तो इनकी स्टेबिलिटी फुली फिल्डेड कॉन्फ़िगरेशन था, ऑक्टेट कंप्लीट था, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे थे, उसके बाद भी इन्होंने इस तरीके के कंपाउंड जनरेट क्यों किए, तो इस बारे में भी कुछ नहीं बताया था। ये कुछ एक एक्सेप्शन कह सकते हो या फिर लिमिटेशंस कह सकते हो जो कि किसकी थी, ऑक्टेट रूल की। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल में ये सारी चीज़ें बताई गई थी। आप इन्हें 1 बाय 1 पॉइंट बना के लिखें, एग्जाम्पल लिखें और उन्हें एक्सप्लेन जरूर करें जहाँ पर भी आप लिख रहे हैं।